now we are going towards Adi Badrinath. Then just from Adi Badrinath, it's just 10 kilometer ahead of Kedarnath, Adi Kedarnath. Very auspicious place where Krishna himself allows all the dham in particular place in Braj. So this is the glory of Krishna, because Krishna is Purna Purushottam, but जो ब्रजवासी है वो ठाकुर जी को मानते हैं लाला और बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, मित्र यस सखा मानते हैं। तो अब भी आइए ब्रज और आनंद उठाइए ब्रज का। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। केलो खाऊ छू, केड़ा खाऊ छू। केम छो, मजामा छो? क्या लगता है आपको, चली जाएगी? गाड़ी अभी हम पहुंच गए हैं आदि बद्रीनाथ में। ये आपको दिखाते हैं, अंदर दर्शन कराएंगे। प्रभु जी की केला खप चुकी है, छिलका फेंक रहे हैं। राधे बाबा राधे। आदि बद्रीधाम श्री तप्त कुंड, जय। अच्छा ये मंदिर है। जय हो आदि बद्रीनाथ की जय हो। बंद कर दो आप, चलो। बद्रीनाथ हम पहुंच चुके हैं, आदि बद्री धाम में, और अब आचमन करने जा रहे हैं। तृप्त कुंड। इसका आचमन करने मात्र से हम जैसे लोग, पापी जीव तृप्त हो जाते हैं। अब देखिए बड़ा सुंदर दृश्य है यहाँ तृप्त कुंड का। समर्थ प्रभु गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण जिला, लक्ष्मण जी के दर्शन करने से ही यात्रा पूर्ण होती है। जय हो। देखिए यहाँ आचमन करेंगे हम लोग, फिर दर्शन करेंगे। जी जी, अभी हम भी यहाँ प्रणाम करके जय हो ठाकुर जी महाराज, तृप्त करो हम जैसे पापी जीवों को। आइए आपको भी हम आगे लेके चलते हैं, मास्क लगा लेते हैं। आज प्रभु जी के साथ हम भी खुद को तार लेंगे। देखिए पूरा सुंदर दृश्य आप देखेंगे मंदिर का। ऊपर आपको लेके चलते हैं हम मंदिर में, वहाँ फिर मंदिर की कहानी सुनेंगे पुजारी जी से। देखिए मंदिर है आदि बद्री धाम का, सुंदर मंदिर। आ जाइए प्रभु। हाँ जी, गाड़ी में बोतल पड़ी है क्या? हाँ खाली बोतल, पानी भरना है। हाँ ले लेंगे, बोतल है। देखिए हमारे प्रभु जी आ रहे हैं। जय हो। आज का ब्लॉग इनको ही डेडिकेट है। देखिए भक्तों का
चलिए, बहुत ही सुंदर दर्शन। आप सभी बने रहिए। ये कितना सुंदर मंदिर है। हाँ, मेरे इसमें होंगे। देखिए, जय हो नर भगवान, बद्री नारायण भगवान और उद्धव जी। जय 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 हो। राधे राधे प्रभु जी। देखेंगे सुंदर दर्शन यहाँ मंदिर पे। यहाँ रामेश्वर जी शिवलिंग। राधे राधे प्रभु जी। और श्रीनाथ जी भी हैं यहाँ। और यहाँ भी देवी माँ और उनके दर्शन आपको होंगे। यहाँ में तो श्रीनाथ जी महाराज और राधा कृष्ण जी के दर्शन। हाँ, बीच वाले गेट में आ जाओ। बीच वाले गेट में है उद्धव जी महाराज, जो लाल स्याही से लिखा हुआ है ना सामने। उद्धव जी ये कन्हैया के परम मित्र हैं, ब्रज के सखा हैं, और भागवत जी लेके ब्रज में भेजे कि आप जाइए ब्रजवासियों को कथा सुनाइए। तो उद्धव जी की तो आज भी श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। उनके पास में जो बैठे हैं वो बद्री नारायण बैठे हैं। बद्री बोलते हैं झाड़ के पेड़ को, अगर आप जानते हो तो छोटे आकार का पेड़ आवे ना, तो लक्ष्मी मैया वो झाड़ का पेड़ बन गए और भगवान नारायण की छाया की थी, पेड़ बन गए। भगवान का जब ध्यान पूरा हुआ, भगवान बोले हमारे नाम से पहले आपका नाम आएगा, इसलिए बोलते हैं बद्री नारायण, क्योंकि उस बेरी के पेड़ को तो संस्कृत भाषा में बद्री कहते हैं। नर भगवान के जो आप दर्शन कर रहे हैं वो कुंती के बेटा अर्जुन है, लेकिन ये नर और नारायण दोनों भाई हैं। मूर्ति इनकी माँ धर्म इनके पिता हुए, तो इन्होंने दानवीर कर्ण को मारने के लिए विष्णु भगवान ने चौथे नंबर का अवतार है, ये नंबर 4, और ये कृष्ण अवतार है वो 23वें नंबर का अवतार है। लेकिन ये नर नारायण भगवान जब ब्रज में जन्म लिया, अक्षय तीज जो 14 मई को आ रही है ना, तो अक्षय तीज को यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है बद्री विशाल कर, वहाँ अक्षय तीज को पट खुलते हैं। तो ये क्या है कि जब 5 वर्ष के हो गए तो हिमालय पर्वत उत्तराखंड में जाके इन्होंने तपस्या की थी, और वो जो दानवीर कर्ण था वो पिछले जन्म में प्रबल नाम का दैत्य था, तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यजुर्वेद कथा के अनुसार तो 18 कुंडल कवच की कथा आती है, लेकिन उसमें 18 कुंडल कवच ब्रह्मा जी से प्राप्त किए, तो 17 कुंडल कवच उन्होंने हिमालय पर्वत उत्तराखंड में जाकर तोड़े थे। बचा एक, तो एक कुंडल कवच को लेकर जब वो सूर्य भगवान की शरण में गया, तो अगली बार जब द्वापर में आया वो कर्ण बन के आए थे, कृष्ण और अर्जुन बन के आए थे। ये वही नर नारायण है। तो ये अर्जुन की बारी थी उस टाइम, तो अर्जुन ने कृष्ण वो कर्ण को मारा था। तो ये इनके पास में जो अब तक आपने जो दर्शन किए गणेश जी महाराज के, तो वो करे शंकर और पार्वती के बेटे के दर्शन। लेकिन यहाँ जो गणेश जी विराजमान है वो स्वयं विष्णु भगवान है, जो गणेश जी के रूप में विराजमान है। आप तो जैसे शहर से बिलोंग करते हैं ना, तो नारियल और सुपारी पे मूली बांधते हैं पंडित जी, और ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो मिट्टी लेते हैं ना, मिट्टी पे कड़ाया बांधते हैं। तो ये वो गणेश जी हैं, ना तो इनकी फोटो मिलती है ना मूर्ति मिलती है, ये साक्षात विष्णु भगवान है। इनके पास में जो आप दर्शन कर रहे हैं, तो ये स्वयं मतलब पार्वती मैया है, ये जो हाथ पहन के बैठी है उनके पास में। लेकिन ये जब चारों धाम ठाकुर जी ने ब्रज में विराजमान किए, तो जहाँ राम जी ने रामेश्वर को विराजमान किया, वहाँ से चल के आए थे ये पार्वती मैया और शंकर भगवान। लेकिन पार्वती मैया ब्रज में आते ही माँ अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान हो गए, तो शंकर भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान। आप जो बड़ी शिवलिंग के ऊपर दर्शन कर रहे हैं ना, लिख रहा है लाल स्याही से रामेश्वर जी, तो वो रामेश्वर नहीं है, ये नंदी के पीठ के ऊपर रामेश्वर है, तो पूरे भारत में ये क्योंकि केदारनाथ में नंदी के पीठ के ऊपर शिवलिंग नहीं है, रामेश्वरम में नंदी नहीं है, आदि बद्रीनाथ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं है ही नहीं है। तो ये साक्षात दर्शन है। ये आप 1 किलोमीटर पे जाओगे तो वहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, शीलीवाड़ी, सिद्ध गुफा, हर की पौड़ी, जितने भी पर्वत थे, कुंड थे, वन थे, सभी ने प्रकट होकर ब्रजवासियों को दर्शन दिए, तो वो साक्षात वहाँ विराजमान है। और केदारनाथ 10 किलोमीटर की दूरी पे, तो वो वहाँ साक्षात विराजमान है। तो ये तो 14 कोष के तपोवन में चारों धाम ठाकुर जी ने विराजमान किए, तो ये चारों धाम यहीं पे हैं। 10 किलोमीटर पे केदारनाथ जी, 1 किलोमीटर पे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्र विशाल के आप दर्शन कर रहे हैं। तो ये साक्षात दर्शन है, प्रेम से दर्शन करो।
बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। 4 परिक्रमा हो, 4 परिक्रमा लगा। पुराना मंदिर है जैसे ठाकुर जी के विग्रह। प्राचीन ही मूर्ति है, बनी हुई मूर्ति नहीं है। अच्छा, यहीं पे सिर्फ वाकई कृष्ण भगवान की जैसे बोली 84 कोष के सब तीर्थन धामन की बोली तो याद बद्री यहाँ याद करे। अच्छा तो यहाँ प्रकट हो गए। अच्छा, यहीं पे प्रकट हुए थे। हाँ, यार भगवान बद्री नारायण उद्धव जी। अच्छा, और यहाँ पे और कौन कौन से तीर्थ हैं आगे? रामेश्वर महादेव में, रामेश्वर महादेव ही है। अच्छा, रामेश्वरम जो कहते हैं वही हैं। देखो शिवलिंग है ये नादिया जलेरी के ऊपर। हाँ, जलेरी में नांदिया जी के ऊपर शिवलिंग है। जलेरी ये कहीं नहीं मिलेगा पूरे। अच्छा, और जो शिव जी के ऊपर। हाँ, तो ये रघुवीर सिंह देखो बैठे हाँ, इनकी वहां से ये तप के ही कुंड। अच्छा, उनकी तब से हाँ, जल इनके शरीर से आया ये जल। ये यहाँ तपे थे रघुवीर सिंह जल कितना मीठा जल है पूरा। और पूरी कथाते पुजारी उसके 2 घंटे बाद पता चला मंदिर में पानी फिर से इतना सारा। प्रभु आपकी बात प्रसाद प्रसाद चाहिए। बोलो 2-3 लाइन के साथ। बस इनको भगवान की ही कृपा चाहिए। इनको लगता है कि सिर्फ प्रसाद खाने से पेट भरे निकल जाए हमारे कृपा नहीं छोड़ दे आप, प्रसाद जहाँ मिले वहाँ बांट लो। थोड़ी प्रभु थोड़ी देता वाह, जय हो। मेरी कटोरी नहीं है, मेरी कटोरी नहीं है। भगवान ऐसे ही करता है। बहुत बहुत ऊंची है वो आपसे। ओके। आपकी लंबाई 5.5 फुट होगी। हाँ, वो आपसे बहुत ऊंची है। तो ये 12 फुट की ऊंचाई पे ये भगवान कन्हैया जो 8 वर्ष के थे उससे टाइम से है। ये साक्षात 7 मूर्ति हैं ये हाँ यहाँ पे। हाँ जो देश विदेशों से भक्त लोग आते हैं ना अपने, आप तो जैसे मथुरा वृंदावन से आए होंगे, ये तो सूरत पे आए, मैं नहीं गया हूँ। हम जहाँ से भी आए हैं अपनी जन्मभूमि से। तो मेरा कहने का मतलब है हम 7 मूर्ति हैं और ये 7 मूर्ति भगवान ठाकुर जी के मतलब उस समय से विराजमान है। तो 7 मूर्ति तो उद्धव जी महाराज, बद्री नारायण, नर भगवान, आदि गणेश जी, अन्नपूर्णा मैया, पार्वती, शंकर भगवान की शिवलिंग और नंदी के पीठ के ऊपर रामेश्वर के पूरे भारत की। यहाँ आप प्रसाद पाप प्रेम थे, फिर बाकी बाद में हम और दर्शन कराएंगे। जी जी जी, चलो वही करेंगे। जय हो महाराज। और बिल्कुल गाँव का बस। कृपा ठाकुर जी का महाप्रसाद उनके ही दरबार में बैठ के पी रहे, खा रहे। प्रभु जी अभी पीना नहीं भूले हैं। प्रभु बन गए लेकिन पीना अभी तक नहीं भूल पाएंगे। अभी भी मुझे लग रहा है कि पीना अभी भूले नहीं है शायद। भक्ति रस की बात कर रहे हैं, सोम रस की बात नहीं कर। सोम रस की बात लिया प्रभु जी ने, मोड़ लिया। जय जय, थैंक यू। दे दो। केला खाएगी क्या? अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, वही बंदर तो ना है ना। आप कहाँ जा रहे हो? हमने गाँव जाएंगे। रोया देख रहा है 350 फुट पहुँच गया पर ठंडा कट पत्थर कटा ही ना है मशीन पे। बताए ना कार पत्थर भीलवाड़ा की बना कट रहा तो कचू की बना कटे। मैं अभी चल रही 325 लगा और कुछ नहीं।
कॉल करेंगे दारू बेचते हैं देसी पौवा देखो पौवा दिखना रहा पौवा ये बन क्या बंगाना का जोर में देसी पौवा है और ये बहुत बढ़िया है